तो देखिए, अब तक आपने रॉकेट को चांद पर जाते देखा, लेकिन अब चांद पर जाएगा स्मार्टफोन भी। जी हां, नासा ने दशकों पुराना नियम तोड़ दिया है। अब एस्ट्रोनॉट स्पेस मिशन में अपने स्मार्टफोन साथ ले जा सकेंगे। सवाल यह है, क्या अंतरिक्ष अब पूरी तरह स्मार्टफोन फ्रेंडली हो गया है? एक रिपोर्ट। चांद पर स्मार्टफोन की एंट्री, नासा ने दी ऐतिहासिक मंजूरी। अब स्पेस से आएगी पर्सनल तस्वीरें और दुनिया देखेगी चांद का रियल व्यू। नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब चांद और स्पेस मिशनों पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट अपने साथ आईफोन जैसे स्मार्टफोन ले जा सकेंगे। नासा एडमिनिस्ट्रेटिव जेर इसाक मैन के मुताबिक क्रू 12 और आर्टेमिस 2 मिशन में यह सुविधा दी जाएगी। इसका फोटो लेने, वीडियो रिकॉर्ड करने और परिवार से जुड़े रहने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह इसका इस्तेमाल होगा। नासा का नया स्मार्टफोन नियम। नासा ने पहली बार एस्ट्रोनॉट्स को पर्सनल फोन ले जाने की आधिकारिक अनुमति दी। ये सुविधा क्रू 12 और आर्टेमिस 2 जैसे बड़े मिशनों में लागू होगी। फोन का उपयोग फोटो, वीडियो और अनुभव रिकॉर्ड करने में किया जाएगा। इससे स्पेस मिशन ज्यादा पर्सनल और कनेक्टेड बनेंगे। अब तक अंतरिक्ष में पर्सनल फोन पर रोक लगी हुई थी। वजह थी सुरक्षा, सिस्टम इंटरफेरेंस और रेडिएशन जैसी चिंताएं। एस्ट्रोनॉट केवल खास लैपटॉप के जरिए ईमेल और वीडियो कॉल कर पाती थी, लेकिन नासा ने लंबी टेस्टिंग के बाद ये साबित किया है कि मॉडर्न स्मार्टफोन अब सैटेलाइट की ये जरूरी सेफ्टी स्टैंडर्ड को पूरा कर सकते हैं। पहले क्यों था फोन पर बैन? स्मार्टफोन के सिग्नल से स्पेसक्राफ्ट सिस्टम में बाधा खतरा था। रेडिएशन और तापमान फोन को नुकसान पहुंचा सकते थे। साइबर सिक्योरिटी भी नासा की बड़ी चिंता रही है। अब टेस्टिंग के बाद इन चुनौतियों का समाधान माना गया है। नासा का मानना है कि स्मार्टफोन से एस्ट्रोनॉट्स अपने मिशन को ज्यादा पर्सनल टच के साथ दुनिया तक पहुंचा सकेंगे। अब चांद की सतह से तस्वीरें और वीडियो पहले से ज्यादा रियल और नेचुरल होंगे। लोग अंतरिक्ष यात्रियों की रोजमर्रा की जिंदगी को करीब से देख पाएंगे। ये फैसला नासा की टेक्नोलॉजी पॉलिसी में बड़ा कल्चर शिफ्ट माना जा रहा है। इससे अब क्या बदलेगा स्पेस में? चांद से हाईटेक क्वालिटी फोटो और वीडियो शेयर करना आसान होगा। एस्ट्रोनॉट्स परिवार से भावनात्मक रूप से जुड़े रह सकेंगे। स्पेस मिशन साइंस के साथ इंसानी अनुभव भी बनेंगे। दुनिया को अंतरिक्ष की असली झलक देगा। हालांकि नासा ने विशेष तरह के स्मार्टफोन ले जाने की बात कही है, यानी हर फोन चांद पर नहीं जाएगा। हर फोन नहीं जाएगा चांद पर। नासा ने साफ किया है कि हर स्मार्टफोन पहले कठोर टेस्ट पास करने होंगे। डिवाइस को रेडिएशन, तापमान और सिस्टम सेफ्टी मानकों पर खरा उतरना होगा। फोन का इस्तेमाल केवल सीमित जरूरतों के लिए होगा। ये कदम स्पेस टेक्नोलॉजी को और आधुनिक बनाएगा। तो अब अंतरिक्ष सिर्फ रॉकेट और भारी कैमरों तक सीमित नहीं रहा। नासा के इस फैसले ने स्पेस को स्मार्टफोन के दौर में पहुंचा दिया है। आने वाले मिशनों में चांद से आईफोन की तस्वीरें और वीडियो दुनिया के सामने होंगे। सवाल यही है, क्या अगला बड़ा कदम स्पेस से लाइव कॉल और इंस्टाग्राम रील का होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देखिए, अब तक अंतरिक्ष मिशन सिर्फ रिसर्च तक सीमित थे, लेकिन अब सवाल उठ रहा है, क्या इंसान वहां जीवन भी पैदा कर पाएगा? क्या महिलाएं धरती से दूर अंतरिक्ष में बच्चे को जन्म दे सकती हैं? एक नई इंटरनेशनल स्टडी चेतावनी देती है कि यह बेहद जोखिम भरा हो सकता है। स्पेस में भविष्य बसने से पहले प्रजनन स्वास्थ्य सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। चांद पर इंसानी बस्ती का सपना, लेकिन जन्म देना होगा सबसे बड़ा रिस्क। रेडिएशन और माइक्रोग्रेविटी की मार। क्या अंतरिक्ष में सुरक्षित है नया जीवन? दुनिया अब अंतरिक्ष को सिर्फ एक्सप्लोरेशन नहीं, बल्कि भविष्य के वर्क प्लेस की तरह देख रही है। इस बीच एक इंटरनेशनल स्टडी ने चेताया है कि स्पेस में गर्भावस्था और बच्चों का जन्म गंभीर चुनौती बन सकती है। माइक्रोग्रेविटी, कॉस्मिक रेडिएशन और जैविक
घड़ी में बदलाव प्रजनन क्षमता पर असर डाल सकते हैं। इंसानों पर लंबे मिशनों के पर्याप्त डेटा की कमी सबसे बड़ा सवाल है। अंतरिक्ष में प्रजनन क्यों मुश्किल? माइक्रो ग्रेविटी शरीर के हार्मोन सिस्टम और गर्भावस्था की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। कॉस्मिक रेडिएशन भ्रूण विकास और मां की सेहत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। स्पेस में दिन रात का चक्र बिगड़ने से जैविक घड़ी पर असर पड़ता है। लंबे मिशनों में इंसानों पर रिसर्च डेटा अभी बेहद सीमित है। स्टडी के मुताबिक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जैसे IVF और क्रायो प्रिजर्वेशन भविष्य में अंतरिक्ष के लिए उपयोगी हो सकती है। अंडाणु और शुक्राणु को फ्रीज करना, भ्रूण संवर्धन और जेनेटिक स्क्रीनिंग जैसे तकनीकें अब पोर्टेबल बन रही हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि नियम, नैतिकता और सुरक्षा मानक अभी पीछे हैं। इसलिए स्पेस में जन्म लेना फिलहाल एक संवेदनशील भविष्य है। गैमेट फ्रीजिंग से अंडाणु और शुक्राणु भविष्य के लिए सुरक्षित रखे जा सकते हैं। ऑटोमेटेड IVF तकनीकें अंतरिक्ष मिशनों में सीमित संसाधनों के अनुरूप ढल सकती हैं। जेनेटिक स्क्रीनिंग से संभावित स्वास्थ्य जोखिमों की पहचान संभव है, लेकिन अभी अंतरिक्ष में गर्भावस्था को सुरक्षित मानने के मानक तय नहीं है। दरअसल इसको लेकर कई खामियां गिनाई जा रही हैं। आयोजित गर्भधारण की स्थिति में मिशन मैनेजमेंट के लिए स्पष्ट नियम नहीं है। रेडिएशन के दीर्घकालिक प्रभावों पर इंटरनेशनल डेटा साझा नहीं हो रहा है। IVF और स्क्रीनिंग से जुड़े नैतिक सवाल भी अभी खुले हैं। विशेषज्ञ प्रैक्टिव गवर्नेंस यानी पहले से नियम बनाने पर जोर दे रहे हैं। कहा जा रहा है चंद्रमा पर साल 2075 तक महिलाओं को बच्चा जन्म देना आसान हो जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि 2075 तक सपना सच होगा या खतरनाक होगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में चांद पर मानव बस्तियां संभव हो सकती हैं, लेकिन वहां जन्म लेने वाले बच्चों के विकास पर माइक्रो ग्रेविटी का असर अज्ञात है। स्पेस में जीवन शुरू करना तकनीकी से ज्यादा सुरक्षा का मुद्दा है। मानवता को आगे बढ़ने से पहले ठोस वैज्ञानिक रणनीति चाहिए। तो अंतरिक्ष में इंसानी बस्ती का सपना जरूर बड़ा है, लेकिन वहां जीवन को जन्म देना सबसे कठिन चुनौती बन सकती है। माइक्रो ग्रेविटी और रेडिएशन जैसे खतरे, तकनीक की सीमाएं और नीतिगत खामियां अभी भी सवाल खड़े करती हैं। वैज्ञानिक साफ कहते हैं, स्पेस में भविष्य बसाने से पहले इंसानों की सुरक्षा और प्रजनन स्वास्थ्य पर ठोस रिसर्च जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देखिए, अब सपने जमीन तक सीमित नहीं, सीधे चांद तक पहुंच चुके हैं। अमेरिका की एक स्टार्टअप कंपनी चंद्रमा पर लग्जरी होटल बनाने जा रही है, जहां एक रात का किराया करोड़ों में होगा और पूरी यात्रा का खर्च करीब 90 करोड़ रुपए। सवाल यही है, क्या अंतरिक्ष अब अमीरों का नया टूरिस्ट स्पॉट बनने जा रहा है? देखिए एक रिपोर्ट। चांद पर होटल की बुकिंग शुरू, एक रात का किराया करोड़ों में, 2032 तक पहले मेहमान की तैयारी, स्पेस टूरिज्म की नई दुनिया शुरू। अब आप चांद पर हनीमून मना सकते हैं और इसके लिए चंद्रमा पर होटल बुक कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका स्थित स्टार्टअप गैलेक्टिक रिसोर्स यूटिलाइजेशन स्पेस यानी GRU स्पेस ने चंद्रमा पर पहला लग्जरी होटल बनाने की योजना घोषित की है। कंपनी का लक्ष्य है कि साल 2032 तक पहले मेहमान चांद पर ठहर सकें। होटल के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है, जिसमें 2.2 करोड़ से लेकर 9 करोड़ रुपए तक की रिजर्वेशन राशि ली जा रही है। पूरी यात्रा और ठहराव का खर्च 90 करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है। ये प्रोजेक्ट अंतरिक्ष पर्यटन